अच्छा शहजाद साहब, अब मुनीब भाई, कौशन का जो पैमाना है ना, वो भी हर इदारे के लिए मुख्तलिफ होता है। मैं तो देख रहा हूँ कि हम तो कुछ एक्स्ट्रा कॉशियस ही है शायद जी हाँ, जी हाँ, जी इस हाँ। गुफ्तगू के बाद, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, आपने देखा ना, ये भी होता है कि जब इमरान खान साहब आए थे तो बड़ा था 1 पेज, कमाल खान साहब तो रोज तौसीफी कलमात बोल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, लेकिन एक स्टेज आई जहां में पता लगा कि उन्होंने फारग करा दिया खान साहब को उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने, और उन्होंने कहा यार ये बर्डन है, सब कुछ है। यहां इसके चांसेस हैं, कीपिंग इन व्यू दी जो भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, कि ये निजाम पर बोझ नहीं बने, क्योंकि ये भी होता है ना कई दफा के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बोझ पड़ जाए तो वो दे फेंड इट ऑफ के यार ये क्या है, ये तो हमारे पे बोझ डाल गया है सारे निजाम का। ऐसा तो नहीं कुछ होते हुए आप देख रहे हैं? अच्छा देखिए, वो जो परफॉर्मेंस वाला क्राइटेरिया ना, उसको थोड़ी देर में साइड में रखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हम चारों इस बात पे मुत्तफिक है कि एक पर्सनल एलिमेंट भी है इस लड़ाई में। तो दो चीजें मेरे ख्याल से हमें समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हालात मुख्तलिफ हैं। एक ये कि लड़ाई इस वक्त उस लेवल से बहुत ऊपर जा चुकी है जो उस वक्त जनरल बाजवा की या नून लीग की थी, या उनके दरमियान इख्तलाफ था। ऑल्दो वो आपने देखा है कि मुशर्रफ के बाद से एक पूरा सिलसिला चला था कि यार दो पार्टीज को कैसे हमने साइडलाइन करना है, कमजोर करना है, पीपुल्स पार्टी और नून लीग को। तो एक पूरा हमने देखा था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी, लेकिन फिर भी शायद नून लीग लड़ाई उस वक्त उस लेवल पे नहीं लेके गई जिस लेवल पे इस वक्त लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है। दूसरा, जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर दो बड़े डिफरेंट लोग हैं। जनरल बाजवा साहब के हवाले से हर सियासी शख्स ये बात करता है, हर जो साफी वो ये बात करता है कि शायद वो कभी कहते कुछ थे और करते कुछ थे। और यही पार्ट मसला नून लीग को भी उस वक्त था जब वो अपोजिशन में थी कि यार हमसे कमिटमेंट कुछ होती है, हो कुछ और जाता है। इमरान खान भी बाद में यही कह रहे थे, हमसे कमिटमेंट थी कुछ और, कर वो कुछ और गए। तो मेरे ख्याल से ये दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। तो ये दोनों चीजें, एक तो लड़ाई की जो शिद्दत है और डिफरेंट पर्सनैलिटीज की वजह से मुझे लगता है कि वो जो स्पेस उस वक्त सडनली क्रिएट हो गई थी, वो इमरान खान के लिए इतनी जल्दी क्रिएट नहीं होगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, स्पेस दोनों चाहते हैं। इमरान खान साहब क्या जेल से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। वो चाहेंगे मैं एक्टिव पॉलिटिक्स करूं, वो चाहेंगे मैं इक्तदार में आऊं, उनकी ख्वाहिशें जरूर होगी। एस्टैब्लिशमेंट की भी एक ख्वाहिश होगी कि अगर हमने इसी तरह निजाम को भी चलाना है तो कम से कम जितना रौला पड़ जाता है हर दफा मुलाकातों का, इमरान खान ने फला बयान दे दिया, वो बयानात का सिलसिला रुके, उनकी भी एक ख्वाहिश होगी। लेकिन इस नतीजे पे पहुंचने के लिए, इस मिडिल पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। और दो ही चीजें हो सकती हैं। क्या होता है हालात में, या तो हालात बदल जाएं, जैसे मैंने कहा मुझे तो फौरी तौर पे नहीं बदलते हुए नजर आते। इस वक्त नून लीग को छोड़ के, पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई तो एक ऑप्शन ही नहीं है। परफॉर्मेंस का जो इस वक्त जो 1-1.5 साल पहले मसला था, वो संगीन इतना मसला नहीं है, ना नंबर गेम का इशू है। तो वो तो इश्यूज, हालात तो नहीं बदल रहे। दूसरा फिर ये होता है कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाए और इसके बाद जो है हालात जो है लोगों के लिए बदल जाए। वो भी होता हुआ फिलहाल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि देखिए मैं तो इसमें डिबेट सुन रहा हूं कि 3 साल होगा, फिर तसलसल होगा, नोटिफिकेशन आएगा। हमें पता है, कानून आ चुका है कि टर्म 3 से 5 साल का होगा। Exactly. तमाम जो चीफ्स हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं। बिल्कुल। अब उसमें अगर नोटिफिकेशन भी निकलना है, लेट्स सपोज एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि 3 साल का नोटिफिकेशन, कौन सी बड़ी बात है, 2 साल का और निकल आएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे। फिर क्या मजीद 5 साल होंगे, नहीं होंगे, दैट इज क्वेश्चनेबल। बट ये इतनी जो मेरी नजर में तो गैर जरूरी डिबेट है कि 3 साल का नोटिफिकेशन था तो फिर एक अगला नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो निकल आएगा, क्योंकि कानून तो अब ये कहता है ना कि 5 साल का टर्म है। बिल्कुल। तो ये जो तसलसल वाली बात हो, मैंने कल सुनी ये खबरें कि वहां पे बैठ के डिस्कस हुआ है कि तसलसल होगा। एक तो जो बैठ के डिस्कस कर रहे थे तसलसल के हवाले से, एक जुमला अगर मालिक साहब जो कल डिस्कशन कर रहे थे, कंफ्यूज हुए, एक चीज वाज़ेह कर दें, माजरत के साथ, उनके हाथ में नहीं है फैसला करना। बिल्कुल उनके हाथ में नहीं है फैसला करना कि तसलसल जारी रहेगा या नहीं रहेगा। ये दूसरों ने फैसला करना है कि तसलसल जारी रहेगा या नहीं रहेगा। ये बात ठीक। जी मालिक साहब क्विकली सर। मैं शहजाद की बात से कंफ्यूज हो गया हूं, ये किसके नोटिफिकेशन तसलसल की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट को कौन देगा अगले 3 साल? सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये कोई और काम है बीच में। ये शरारत है, ये शरारत है, ये आपके या क्वेश्चन है भाई। असल सवाल ये है, इतने सादा, इतने भोले, इतने मासूम आप सुने जरा। मैं वही कह रहा हूं कि कल जो डिस्कशन हो रही थी, मुनीब और मालिक साहब, कल ये डिस्कशन हो रही थी कि वहां बरी में बैठ के डिसाइड हो रहा है कि ये तसलसल जारी रहना चाहिए
ये फैसला आप लोगों ने नहीं कर रहे हैं कि तसलसल जारी रहेगा या नहीं रहेगा। ये आपके पे स्केल के ऊपर की बात है। ये फैसला आपके हवाले से हो रहा है कि ये तसलसल जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा। ये शरारत है, ये जो शहजाद कर रहे हैं ये शरारत है। नहीं अच्छा चले आप कह सकते हैं, लेकिन असल जो सवाल आपने किया था मालिक साहब वो भी शरारत से कम नहीं था। आपको पता है हमारे मुल्क में सियासी हुकूमतों की एक्सटेंशन या सियासी हुकूमतों की जो उनकी जो तसलसल है उसका फैसला वो खुद नहीं कर पाते। ये तारीखी तौर पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वैसे शहजाद ने बिल्कुल अच्छा मुझे एक लतीफा याद आ गया। जी सुना दे मैं एक लतीफा याद आ गया जी। वो कहते हैं 1947 में ना दो बेचारे इंडियंस बैठे ना सड़क साफ कर रहे होते हैं, झाड़ू दे रहे होते हैं, तो वो क्रिश्चियन होते हैं। तो इतनी देर में एक जुलूस आता है, लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। तो दूसरे पूछते हैं की कह रहे ने, कहना साढ़े तो आज़ादी मांग रहे ने। अच्छा चले ठीक है। क्लासी साहब अब बात यह है कि जो मालिक साहब ने बड़ी मासूमाना, जैसे हमारे भाई वसीम मदामी कहते हैं, बड़ा मासूमाना सवाल किया था वो बड़ा लोडेड सवाल। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है और क्योंकि शहजाद ने भी बता दिया कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि ये जो अभी जिस तरह बात हुई है, ये तसलसल और निज़ाम को आगे चलाना, ये फिर बहुत से मफरूजे आ जाते हैं। कोई कहता है पार्लियामेंट की पता नहीं टेन्योर आगे बढ़ रहा है, कोई कहता है क्या हो रहा है। सर कुछ भी कर लें, आगे इलेक्शन तो होंगे ना 2029 के अंदर, तो क्या उस वक्त तक ये हुकूमत जो आज मौजूद है ये इतनी पॉपुलर होगी कि ये बस बेहतरीन हो जाएगा काम आगे? अभी बड़ी अहम बहस हुई है जिसको हमने लाइट मोड में किया। मैं इसका एक और साइड बताता हूँ ऑन ए सीरियस नोट कि ये 3 साल कौन किसको देगा, ये सवाल था ना यहाँ पे जी। मुझे ये बताएं क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शन है? लेट्स सी अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। चलो जब वो जनरल बाजवा साहब वो इमरान खान साहब से लड़ रहे थे, उनके पास ऑप्शन था, वो अपने ये मैसेंजर लंदन भेज रहे थे, खुफिया मुलाकातें हो रही थी, कोई सेटलमेंट हो रही थी, उनको पता था कि मैं इनको दोबारा वापस ला सकता हूँ और वो लेकर आए। इनके पास प्लान बी क्या है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास कि ये लड़ पड़ते हैं, हम इनको एक्सटेंशन नहीं देते जनाब के शहबाज शरीफ साहब फारिग, मरियम फारिग, उसके बाद ये जरदारी फारिग, सारे फारिग। इनके पास प्लान बी क्या है? क्या उसी इमरान खान साहब को ले आएंगे जिसने कल ये परसों इतने जाती किस्म के ट्वीट्स किए हैं कि जो तो मुसलमान मानने को भी तैयार नहीं, आपको इस्लाम का पता नहीं, मुझसे सीखे मुझे पता है। इनके पास भी स्पेस नहीं है, ये जरा हमेशा देखनी चाहिए। हम आके सियासतदानों को तो कहते हैं ना कि इनके पास स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल हेल्प होंगे, मान लिया सारी उनकी बुराई अपनी जगह पे हम सारे करते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास कौन सी स्पेस है इस वक्त? हम जब बात कर रहे हैं, अगर वो एक्सटेंशन लेने की बात कर रहे हैं, उनको कौन सपोर्ट करने को तैयार है? ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट दीवार के साथ तो वो भी तो लगे हुए हैं। अगर आप देखें आज मतलब इमरान खान साहब उनसे नहीं संभाले जा रहे, एक अकेला इमरान खान साहब के लिए सारी कुछ हो रही है आपके सामने है, तो क्या कल को नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल, मरियम, वो इनको भी अपने गेस कर लेंगे कि ये भी रोड पे हूँ, रोड पे ना हूँ, वो भी इनके खिलाफ आते जाते कोई आके तकरीरें करें, कोई इनके खिलाफ पॉइंट्स करें? क्या है एस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड इट के इमरान खान के बाद इन लोगों को अपना मुखालिफ बना रहे हैं? देन व्हाट? तो क्या आर्मी आके खुदा ना खास्ता आके उसमें बरह रास्त टेक ओवर कर लेगी? जनाब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और ये मालिक साहब कहते थे कई दफा, हमने इनसे सुना, इन्होंने इनको जनरल बाजवा को कहा हुआ कि भाई साहब आप जो फौज सियासतदान जो हैं ये आप उनके जर्नलों के ट्रायल तक पहुंच गए, जो नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ का किया था। इनको याद होगा जनरल बाजवा के मुंह पे कहा था कि उनको और कुछ नहीं तो अदालतों के जरिए फांसी तक तो दिलवा दी थी उन्होंने, बेशक ना एग्जीक्यूशन हुई हो, लेकिन